वेलकम टू रचित स्टडी विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्या, क्लास 9th का मैथमेटिक्स लेके आए हैं। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं नंबर सिस्टम हमने क्या किया है, उसका कंप्लीट नहीं कराया यूट्यूब पे, इसलिए लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत था, इसलिए नंबर सिस्टम का आज हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, धैर्य बनाए रखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम जो है अच्छा से वीडियो डालते रहें। अच्छा, आपका प्रोत्साहन इंक्रेज करेगा हमको, आप प्रोत्साहित कीजिएगा तो हम भी प्रोत्साहित होंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम और देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं नंबर सिस्टम में। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। हर कंसेप्ट का इतना अच्छा सिलेब्रेशन होगा कि मानिए कि आपको लगेगा कि जादू है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इसको आप देखते जाइए वीडियो को, क्वेश्चन बनाइए। किसी भी बुक से बना सकते हैं आप, चाहे आर एस शर्मा हो, आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो। और एक चीज़ और है कि इसका नोट्स जो है, जो हमने बनाया है खुद से नोट्स, वो नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इसको पढ़िए अच्छे से। चलिए देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए लिखा है मैथमेटिक्स क्लास 9 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, एक नोट्स है। इस नोट्स को ही हम फॉलो करते हैं। देखिए यही नोट्स है, 36 पेज का नोट्स है, और हम आपको यूट्यूब पे इसका पीडीएफ डाल देंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ कर पा रहे हैं। देखिए लिखा है नोट्स में, सुपर लेवल नोट्स है, क्लास 9 का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि भाई पीछे हम क्या पढ़े हैं। लिखिए नोट्स में लिखा है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट नंबर लाइन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नंबर लाइन को पढ़ा है। किसको पढ़ा है, नंबर लाइन को। ये नंबर लाइन होता है, राइट। इसमें बीच में जो होता है जीरो होता है, कितना होता है, इधर जो भी नंबर होता है प्लस में होता है, जो भी नंबर होता है माइनस में होता है। यहाँ बढ़ते बढ़ते आप प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और यहाँ घटते घटते आप माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसको नंबर लाइन कहते हैं, राइट। फिर हम कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन माने 2 है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब भी सीखे हैं, राइट। नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर, हम लोगों ने क्या सीखा है कि भाई नेचुरल नंबर हमारे पास अगर है, अगर हमारे पास होल नंबर है, अगर हमारे पास होल नंबर है, और हमारे पास यदि रेशनल नंबर है, क्या है, तो इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 डॉट डॉट, है ना। अच्छा, होल नंबर की बात करें तो कहाँ से होता है, 0 से, 0 1 2, राइट। तो उसके बाद अगर रेशनल नंबर की बात करें, है ना, रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं बताइए। रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, और वहाँ पे क्यू जो कि नीचे वाला होगा कभी 0 के बराबर, ये क्या होता है, क्यों होता है, ये सब देखेंगे, राइट। चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, वी विल स्टडी रेशनल नंबर्स एज रेकरिंग। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेशनल नंबर को रेकरिंग के रूप में। ये रेकरिंग क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई नंबर होगा आपके पास, जैसे 0.3 है, इसके ऊपर ये इस तरह का लाइन रहेगा, इसको रेकरिंग कहते हैं, जिसको बार भी कहते हैं, रेकरिंग भी कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। रेकरिंग देखेंगे, फिर टर्मिनेटिंग देखेंगे, ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पर टर्मिनेट हो जाए, मतलब डेसिमल तक जाए, कुछ चीज तक और वो खत्म हो जाए, राइट। फिर डेसिमल देखेंगे, डेसिमल्स क्या होता है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे और एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स, और ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो, यानी नॉन रेशनल नंबर्स का एग्जिस्टेंस भी देखेंगे कि वो होता है कि नहीं। जैसे √3, √5, √7, ये सब नंबर जो है उस सब का भी देखेंगे। और इस सब का रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कहाँ, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, राइट। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से इलेबरेट करेंगे, आराम से। आप क्या कहें, धैर्य बना के रखिए, देखते जाइए। कोई भी डाउट हो आप यूट्यूब पे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्लास 9 के नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देखें कि प्रीवियस में हम लोग होल नंबर, नेचुरल नंबर या रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है वो बता दिए हैं। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में क्या उठता है कि भाई पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होगा, तो क्यू नीचे वाला क्यों 0 के बराबर नहीं होगा, इस सब का जवाब आपको मिलेगा, धैर्य रखिए। रेकरिंग नंबर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, या डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन रेशनल नंबर एग्जिस्टेंस देखेंगे कि जो रेशनल नंबर नहीं है वो नंबर कैसे एग्जिस्ट करता है, उस सब का इलेबरेशन हम लोग देखेंगे। नंबर लाइन पे कैसे कैसे नॉन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी देखेंगे। अच्छा, रेशनल नंबर है उसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे, ठीक है। चलिए
ब्रीफ डिटेल्स हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में डिटेल देखेंगे, ब्रीफ डिटेल्स। ठीक है, ध्यान से, क्या है ब्रीफ डिटेल्स में? पहले तो देखिए लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, राइट। देखिए लिखा भी है, इसको कैपिटल एन से आप दिखा सकते हैं, अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी गिनने वाले संख्या है, जैसे 1 2 3, यही से काउंटिंग स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर है। होल नंबर, पूर्ण संख्या, सारे काउंटिंग नंबर्स, WHOLE, होल नंबर, है ना, राइट। होल नंबर क्या होता है? सारे काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, जीरो को इंक्लूड करते होल नंबर कहलाता है। यानी जो भी काउंटिंग नंबर्स है उसके पहले आप जीरो लिख दीजिए, ये सब होल नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, हम आपसे पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर कौन है, तो क्या बोलिएगा? आगे देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसको उठा के इसमें डालिए तो है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर है, ठीक। लेकिन ये पूरा उठा के इसमें डालिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये पूरा इसमें नहीं आएगा, राइट। यानी होल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर इज नॉट इक्वल टू नेचुरल, बट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। बात सही है? तो दिक्कत बहुत आसान है, आप लोग ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा टफ टफ है, डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। नोट्स का जो हम लोग कभी कर रहे हैं, नोट्स कवर कर रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स जो है आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़िए। प्लीज से चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे होल नंबर का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर, राइट। जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है, मान लीजिए 0 1 2 कुछ भी हो, ये 0 है, ये 1 है, ये ये आगे तक प्लस इन्फिनिटी तक गया है, राइट। ये मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी तक गया है। अब जिसको भी रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर ये 4 5, राइट, ये हो गया, राइट, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जीरो से इधर जो होता है वो लेफ्ट होता है, क्या होता है? जीरो से आगे जो होता है क्या होता है? राइट की तरफ सब क्या होता है? पॉजिटिव। लेफ्ट की तरफ सब क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट। देखिए ध्यान से, समझ में आया? अच्छा, जीरो जो है इक्वल डिस्टेंस पे होता है, लिखो जीरो इज ऑरिजिन। जीरो के हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं, है ना। सेट ऑफ फॉर इक्वल डिस्टेंस, ये जीरो इक्वल डिस्टेंस के लिए है, जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा, राइट। देखिए, तो दिक्कत, आप किसी भी होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आराम से, आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको होल नंबर 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हो गया, है ना। होल नंबर 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0 भी एक होल नंबर है, यहाँ पर हो गया, सही है। ऐसे आप दिखा सकते हैं। हम लोग इंटीजर पे चलते हैं। हम लोग नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, अब इंटीजर पे जा रहे हैं, राइट। देखिएगा, देखिए ध्यान से, आप लोग किस पे जा रहे हैं? इंटीजर पे। इंटीजर को हिंदी में हम लोग पूर्णांक कहते हैं, राइट। इंटीजर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक, राइट। इंटीजर को कैपिटल आई से भी दिखाते हैं और कैपिटल जेड से भी दिखाते हैं, राइट। देखिए, इफ वी टेक मिरर इमेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए हमारे पास नेचुरल नंबर है, क्या है? कहाँ से शुरू होता है? 1 2, राइट। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, अब मैंने कहा कि हम, मैंने एक यहाँ मिरर ले लिया, क्या लिया? मिरर। मिरर को हिंदी में आईना कहते हैं, सही है। अब देखो क्या लिखा है, इफ वी टेक मिरर इमेज ऑफ नेचुरल नंबर इन द प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। जो प्लेन मिरर, मान लीजिए प्लेन मिरर को रखा गया है, ये नंबर सिस्टम की, यहाँ जो है ये ओरिजिन है, और ओरिजिन 0 पे होता है, जानते हैं। तो ओरिजिन को 0 पे रख दिया, है ना। इस मिरर का ये ओरिजिन है, ओ है, राइट।
तो अब देखो कहने का मतलब क्या है, इधर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका इमेज हम इधर ले लिए थे, इमेज ले लिए तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो इसका जब इमेज लेंगे तो बिल्कुल उल्टा होगा, उल्टा होगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, राइट। कहने का मतलब है कि पढ़िए क्या लिखा है, अगर हम लोग मिरर इमेज लेते हैं नेचुरल नंबर का इन द प्लेन मिरर के केस में प्लेस्ड एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पे प्लेस्ड है, एंड डिनोट द इमेज, और इमेज इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 का इमेज क्या होगा -1 -2 -3 -4, है ना, कोई दिक्कत। इस सारे कलेक्शन को, इससे जो सारा कलेक्शन है ऐसे निगेटिव तक पीछे -इंफिनिटी तक जाएगा और इधर +इंफिनिटी तक जाएगा, राइट, कोई दिक्कत। तो ये सारा जो कलेक्शन होता है, इसी कलेक्शन को हम लोग इसको इसको अगर मिरर इमेज जो होता है उसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा, जो नेचुरल नंबर है उसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, क्या कहते हैं। और ओरिजिन तो है जीरो, ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, बट इंटीजर है, हाँ बिल्कुल, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए देखो, निगेटिव इंटीजर व्हेन इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, देखो होल नंबर कहाँ शुरू है, जीरो से, तो जब निगेटिव इंटीजर को होल नंबर के कलेक्शन में जोड़ लेते हैं तो टोटल का टोटल इंटीजर कहलाता है, बात सही है। जब निगेटिव इंटीजर को होल नंबर के साथ ऐड अप कर लेते हैं टोटल कलेक्शन क्या कहलाता है, इंटीजर। तो इंटीजर देख लीजिए, निगेटिव -4 -3 -2 -1 0 +1 +2, है ना। दिस न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर, ये नया नंबर आएगा कलेक्शन में निगेटिव और वो नंबर का कॉम्बिनेशन के साथ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, राइट। देखिए ध्यान से, तो समझ में आ गया, बोलिए, तो इंटीजर समझ में आ गया है ना। इंटीजर्स के बाद हम लोग चल रहे हैं डिजिट्स पे, किस पे चल रहे हैं, डिजिट्स पे। डिजिट्स टोटल 10 होते हैं, डिजिट्स टोटल 10 होते हैं। देखिए, अगर बात हम डिजिट का करें, किसका बात करें, डिजिट का, राइट। तो टोटल डिजिट कितना होता है 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 3 4 6 9, है ना, टोटल 10 डिजिट होते हैं। हिस्ट्री ऑफ नंबर, है ना, क्लास में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जान लीजिए। बहुत शुरुआत में ये सब नंबर्स वगैरह कुछ नहीं था, फिर सारे हमारे मैथमेटिशियंस को मिल के क्या किए, सारे नंबर्स के बारे में एनालिसिस किए और उसके बाद एक सिंबल दिए, पूरा दुनिया यही सिंबल को फॉलो करेगा। तो पहले 10 डिजिट आया, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं, 10 डिजिट है ना, डेसिमल सिस्टम है ये। डेसी का मतलब होता है 10, क्या होता है, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर तो जानते हैं आप क्या होता है, निगेटिव इंटीजर भी जानते हैं क्या होता है, राइट, कोई दिक्कत। जीरो के बारे में जान लीजिए, अबाउट जीरो, जीरो क्या होता है, जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। क्या पढ़िए, जीरो इज एन इंटीजर, जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर होता, बट जीरो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, राइट। आगे देखिए, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर, क्या पढ़ने जा रहे हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, सही है। अब देखिए ध्यान से, रेशनल नंबर का नोट्स में क्या है कि द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता, और वहां पर याद रखिएगा क्यू जो कि डिनोमिनेटर होगा कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ये बहुत पॉजिटिव बात है, राइट। देखिए इस रेशनल नंबर व्हिच पी एंड क्यू इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू इंटीजर होगा एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। अब पर ये क्या लिखता है, अच्छा इसका एक और तरीका है, इसको भी एक और तरीका से लिख सकते हैं, रिटन एज, ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, सही है, इज इक्वल्स टू, एक सेट की तरफ दिखाएंगे हम फॉर्म में, पी बाई क्यू है
सच दैट क्यू जीरो के बराबर, लेकिन याद रखिए पी और क्यू जो होगा बिलोंग्स टू जेड, जेड स्टैंड फॉर इंटीजर, क्या इंटीजर, और ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है मतलब से संबंध रखता है, राइट। कोई दिक्कत, से मिलता है कह सकते हैं, यानी पी और क्यू इंटीजर से मिलता है, सही है। तो कोई भी नंबर है, मान लो कि हम इंटीजर में 1 ले लिए, 2 ले लिए, तो ये हो गया रेशनल नंबर, नीचे जीरो है क्या, अगर हम -2 और बाई 5 ले लिए, रेशनल नंबर हुआ, यस। क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, इंटीजर है, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर है, अच्छा -5/6 इंटीजर है, रेशनल नंबर है। चलिए अब हम लिखिए -3/0 रेशनल नंबर है, नो, क्योंकि क्यू क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया, तो ये रेशनल नंबर, कोई दिक्कत, चलिए कोई भी नंबर ले सकते हैं। अच्छा कोई भी सिंपल नंबर है -29, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और 1 लिख सकते हैं तो यानी नीचे वाला क्यू जीरो के बराबर, यानी ये रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, चल देखिएगा ध्यान से। अच्छा एक चीज आप देखिए ध्यान से, क्या, मान लीजिए हमारे पास 29/5, क्या ये रेशनल नंबर है, यहाँ पर 3/2 है, रेशनल नंबर है, अच्छा सीधे यहाँ 1 है, क्या रेशनल नंबर है, यहाँ पर 2 है, रेशनल नंबर है, अच्छा जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और नीचे वाला जीरो के बराबर, ये रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, फिर मैंने कहा अ, सही है, देखो ध्यान से, मैंने कहा टू रेशनल नंबर है क्या, सही है। अच्छा तुम देखो, ये टू क्या है, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ये होल नंबर भी है, अच्छा ठीक है, जीरो होल नंबर है, जीरो होल नंबर है, बिल्कुल है, चलिए, तो नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है, और इंटीजर मान लीजिए हम लिख दिए -5, क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल, इसके नीचे में कुछ नहीं तो कितना, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या ये भी रेशनल नंबर हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है उसके अंदर तीनों हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और इंटीजर भी हो सकता है, सारे के सारे हो रेशनल नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए अब हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, देखिएगा ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर, यानी नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, राइट, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा स्टेप्स टू फॉलो, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, पहले लिखा है टेक ए पॉइंट ओ एट ओरिजिन, जीरो एट ओरिजिन, एक पॉइंट ओ ले लेंगे, या ओ जीरो कहो इसको, ओ कहो, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, और ये जीरो ले लो, इसको ओरिजिन के रूप में मानेंगे, क्या मानेंगे, यानी यहाँ से आगे पीछे हर डिस्टेंस इक्वल होता है, राइट। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट जीरो रेशनल नंबर, ये जीरो क्या रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 0/1 ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी ये रेशनल नंबर है, सही है। फिर कहता है नंबर लाइन पे क्या ले लेंगे, ओरिजिन, ठीक है। लेफ्ट ऑफ जीरो, अच्छा जीरो के लेफ्ट में जो होता है ये क्या होता है, निगेटिव, और जीरो के राइट में क्या होता है, पॉजिटिव, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा ये निगेटिव क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, सही है। चलिए तो ले लेते हैं, सही है, ओरिजिन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, कोई दिक्कत, सही है।
तो ये आपका क्या हो गया बताइए, नंबर लाइन हो गया, कोई दिक्कत? अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि लिखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कहते हैं रिप्रेजेंट 1/2 ऑन रेशनल नंबर। बड़ा इजी ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। पर ये क्या लिखा है, लेट अ पॉइंट ए ऑन राइट साइड ऑफ ओरिजिन। और देखो ये 1/2 पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है। तो ओरिजिन के राइट साइड में हम एक पॉइंट क्या ले लेंगे, ओ, सो दैट ओ ए बराबर 1 यूनिट। अच्छा, वो पॉइंट ए, वो पॉइंट लेंगे जिसमें ओ ए का डिस्टेंस जो होगा 1 यूनिट होगा। तो क्या डिस्टेंस 1 यूनिट है? बिल्कुल है। पर देखो अब क्या कहता है, डिवाइड ओ ए इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, इसको पूरे को मेजर कर लेंगे, एक यूनिट को, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए, तो मान लो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक पार्ट ये हो गया। इसको पी पॉइंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पी पॉइंट। तो यही दिखाएगा 1/2, क्योंकि एक का आधा हो गया। बोलिए सर, आसान है, बहुत इजी है, कुछ समझ में आए, कोई दिक्कत? चल, अब देखो ध्यान से, P जो है P, ये OA का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तभी तो इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो OP होगा वही PA होगा। इस दोनों का वैल्यू आधा के बराबर होगा। अब बोले कैसे? अच्छा बताओ, देखो ये आधा और आधा 2 टाइम्स है ना, तो जब आधा को 2 से गुना करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। तो देखो 1 आ गया। बोलिए सर, इसका मतलब हम लोग जब मान ली कि दिक्कत होगा हमको समझने में, तो हम देख के गुना करके कट करके देखेंगे कि बात सही है कि गलत। सही है, चलिए देखिए। अब कहता है सिमिलरली, मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है उसी प्रकार -1/3 और -2/3, राइट। देखिए ध्यान से, -1/3 है ना, इसका एक ट्रिक भी है, दिखाते हैं आपको। ये ओरिजिन है तो निगेटिव तो इधर ही होगा। बोलिए, लेफ्ट में होगा ना निगेटिव, निगेटिव किधर होगा? सही। चलिए देखिए, किसी भी नंबर को नोट में, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमरेटर को ही डायरेक्ट नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, फिर उसे मेजर करके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग बताएं। फिर क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए -1 है, क्या है, तो हम बोले ना कि भैया तुम जो हो ना -1, तुमको ए मान लिए, हम क्या मान लिए, और तुमको हम -1 के बराबर कर दिए। सही है। अच्छा, नीचे कितना से डिवाइड, 3 से, तो तुम अपने मर्जी से इसको 3 यूनिट में डिवाइड कर दो, 1 2 3, कोई दिक्कत? तो जो पहला पार्ट होगा वही -1/3 होगा। इधर से चलेंगे ना काउंटिंग करते, तो पहला पार्ट -1/3, तो दूसरा पार्ट -2/3 होगा, और तीसरा पार्ट -3/3 होगा, तभी तो कट के -1 होगा। बोलो, आप बोले सर दिक्कत हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है। अगर मान लो क्या होगा, हमको समझ में नहीं आ, दिक्कत हो रहा था, अब मैंने वापस से देखो क्या किया, जो हमारे पास न्यूमरेटर था डायरेक्ट उसको हमने कहा कि ये जो यूनिट है वही न्यूमरेटर है, और यही -1 है, इतना दूर -1 है, यानी ओरिजिन से जो ए का डिस्टेंस वो -1 है, ठीक। नीचे कितना है, 3, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, कैसे, लेंथ मेजर करके। या लेंथ मेजर नहीं होगा तो ऐसे भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो अच्छा बताओ, ये पहला यूनिट पे गए तो -1/3 हो गया, दूसरा पे गए तो -2/3 हो गया, और तीसरा पे गए तो -3/3 हो गया। आप बोले कि सर ये डिस्टेंस -3/3 कैसे होगा? अच्छा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये कितना था, -1/3, इसको ही मान लो, राइट। अच्छा, इसको 3 से गुना कर दोगे तो 3 से क्या -1 आ जाएगा, हुआ तो समझ में आया? अच्छा बोले -2/3 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए ओरिजिन है, राइट। हम इसको मान लिए कि तुम -2 यूनिट, राइट। अच्छा, -2 है ना, इसको कितना पार्ट में तोड़ना है, 3 पार्ट में तोड़ना है। लीजिए, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, 1 2 3 हो गया। ये ओ है, इसको मान लेते हैं कि तुम ए हो, राइट। तो जो पहला पार्ट होगा वो कितना होगा बताओ, बोलो, 1 बाई -2/3 रिप्रेजेंट करना है, कितना होगा, ये -1 बाई कैसे होगा,
दूसरा पार्ट ना होगा -2/3। बोलो कितना चाहिए हमको? अच्छा सॉरी, इसमें तो वही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो दो -2 लेने की जरूरत, इसको -1 ले लीजिए, क्या लीजिए, ये तो यही रिप्रेजेंट हो गया है ये। उसको मिटाने मिटा उसको, देखो ध्यान से, ये तो यहाँ रिप्रेजेंटे है, तो जरूर क्या है, 1 यूनिट पूरा ले लिए। ओए ये -1/3 है, ये -2/3 हो गया, वो तो क्या, यही तो है -2/3, नहीं है, आगे आगे -3/3 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत? अब मान लो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है कि तो 2 यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2 यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा ना। चलिए आगे बोलिए। देखो क्या लिखता है, ओरिजिन ऑफ नंबर्स, एक और है देखो, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3, 5/3 एंड -5/3। ये हमारे पास देखो नंबर लाइन है, ओरिजिन है, सही है। अब देखते जाना, देखो ध्यान से, मान लो कि ये -5 है, क्या है, इसको 3 पार्ट में तोड़ना है, तो 1 3 हो गया, राइट ब्रो, तो पहला ही पार्ट -5/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये -5/3 है ना, तो ये कितना होगा, बोलो बोलो, -4/3 कैसे होगा, म- ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट होगा, कितना होगा, तो -5/3 का कितना पार्ट होगा, दूसरा पार्ट, और ये -5/3 का कौन सा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट, तो 3 से 3 कटेगा तो ना -5 होगा, समझ में आया, तो ये होता है, नहीं तो पूरेगा कैसे, है, समझ में आ रहा है ना, पहला पार्ट -5/3, दूसरा पार्ट -5/3 इंटू दूसरा पार्ट, और -5/3 इंटू तीसरा पार्ट, तब तो कट के -5 होगा ये। अब देखिए इसको भी कर सकते हैं, ये 5 हो गया, ये पहला पार्ट 5/3, दूसरा पार्ट 5 यानी -10/3 था, तो ये हो जाएगा 10/3, राइट, तब तो ये गुणा होगा, देखो कितना, फिर हो गया 5/3 इंटू 3, तो 3 3 कट के कितना होगा, समझ में आ रहा है, बोलिए। तो ये था, आपको डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, चल देखिए, तो आप किसी भी नंबर को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल नंबर को आसानी से। अब हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ नंबर, शुरुआत में जो है नंबर्स वगैरह इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, हम इसी के बारे में बता चुके हैं, राइट। तो सारे नंबर्स मान लीजिए कि धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन, सिंगल सिंगल लाइन आया होगा, उस सब लाइन को सिंबलाइज किया गया, तो सिंबल आते आते क्या हो गया, एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी प्राचीन सभ्यता में धीरे धीरे नंबर्स को डेवलप किया गया, उसकी जगह पर सिंबल दिया गया, इसीलिए हमारे पास कितने सिंबल्स है, 10 सिंबल्स है, 0 से लेकर 9 तक, वो डेसिमल सिंबल्स कहलाते हैं। ऐसा सिंबल है जो पूरा दुनिया इसी को फॉलो करेगा, राइट। तो वहां से नंबर्स वगैरह सब डेवलप हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, किसके बारे में, नंबर्स के बारे में, देखिए ध्यान से, देखिए नंबर्स ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, कहता है एक ग्रुप और सिंबल्स विच डिनोट ए क्वांटिटी, एक ऐसा ग्रुप है या सिंबल्स है, क्या है, ग्रुप और सिंबल्स, जो क्या डिनोट करेगा, एक क्वांटिटी को डिनोट करेगा, मात्रा को, राइट। हमने कहा 5, तो 5 रुपया भी हो सकता है, 5 किलो कोई अनाज भी हो सकता है, राइट, समझ रहे हैं। अच्छा, क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, यानी वैल्यू को बताता है, किसको बताता है, वैल्यू को बताता है। अगर आप 5 लिख दिए तो बहुत कुछ इसका मतलब होता है, 5 रुपीज, 5 kg, 5 मीटर, 5 लीटर, कुछ भी हो सकता है। नंबर ध्यान से देखिए, ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर, राइट। दूसरा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर।
ये वास्तविक संख्या होता है, ये काल्पनिक संख्या होता है, राइट। इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर आएगा, रेशनल नंबर आएगा, है ना, इरेशनल नंबर आएगा, सब आएगा, राइट। और इसके ये जो होता है इमेजिनरी नंबर, कोई भी दो पॉजिटिव संख्या का सम कभी 0 के बराबर, एक्स स्क्वायर कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू कभी भी √1 के बराबर, इसका रूट्स पॉसिबल नहीं है। अगर इसका पॉसिबल है, इसके बारे में आगे डिटेल एनालिसिस हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th का टॉपिक कहाँ है, यानी इसकी बातें समाप्त अभी तक, ठीक है। आगे देखिए, यही नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक रेशनल नंबर में बांटा गया है और एक इरेशनल नंबर के बारे में बांटा गया, राइट। देखिए ध्यान से, जो रेशनल नंबर होता है फिर इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है फ्रैक्शन और दूसरा क्या है, इंटीजर। क्या है, कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ रहा है। ये नंबर्स का पूरा का पूरा चार्ट था, फ्लो चार्ट आप इसको कह सकते हैं, राइट। देखिए ध्यान से, देखो लिखा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स आर प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। नंबर लाइन पे कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, उसका कोई जोड़ा नहीं है, कोई अंत नहीं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑन नंबर, भाई नंबर लाइन जो होते हैं ये होते हैं, राइट। और उस पे कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, सही है, दिक्कत। अब देखिए सारे, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं नोट में, सारा नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है, बात सही है। लेकिन उल्टा होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होगा। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, बात तो सही है, लेकिन इंटीजर सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर अगला कहता है कि सारे होल नंबर इंटीजर होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर डिस्कस्ड इन द क्लास। अब देखिए, अभी हम बताए भी थे कुछ देर पहले कि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स वगैरह आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इजीली इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब जहां जहां पॉइंट होगा वहां मेजर करके आप ड्रॉ कर दीजिए, राइट। देख रहे हैं ना, इसमें इधर निगेटिव पार्ट होता है, इधर पॉजिटिव पार्ट होता है, राइट। कोई दिक्कत, निगेटिव इंटीजर इधर दिखाइए, पॉजिटिव इंटीजर इधर दिखाइए, होल नंबर है जीरो से लेकर इधर दिखाइए राइट साइड में, और नेचुरल नंबर है तो राइट साइड में होगा ओरिजिन के, राइट। कोई दिक्कत, चलो आगे देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट क्यू रेशनल नंबर। बताइए, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। रेशनल नंबर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए कहता है देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल, सॉरी, देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहता है कि कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्यों नहीं है, पढ़िए क्यों। देखो लिखा है यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लाइन, क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये ओरिजिन होगा और इधर क्या होगा, चलिए कोई दिक्कत। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर हमने लिए 1, क्या ले लिए, ठीक है। हम बोले ना रेशनल नंबर है, क्या है, तो कोई उधर से आया और हमको बोला ना कि ये 0.1 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। तो एक और बच्चा कोई आया इसे और पहले बोल दिया कि 0.001 छोटा है। एक और कोई बच्चा आया बोला कि 0.0000001 छोटा है।
राइट। उधर से कोई आया और बोला कि 0.1 पर रेकरिंग छोटा है, तो कहने का मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये छोटा होगा। राइट। तो कहने का मतलब कुछ भी कह सकता है कोई लोग। तो अब देख पता चल रहा है कि कितना जीरो लगा देगा कौन, समझ में नहीं आ रहा ना। इसका मतलब बताइए, जीरो से 0.1 के बीच, जीरो से 0.1 के बीच एक छोटे से नंबर के बीच में भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों इनफाइनाइट नंबर वो बोल सकता है। इसका मतलब है कि कोई छोटा और कोई बड़ा रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि जो आप छोटा बोलेंगे उससे हम एक और छोटा बोल देंगे। राइट, समझ में आया? देखिए लिखा है भी, जीरो से एक के बीच ही इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, जीरो से 1 के बीच में ही इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। आगे का तो बात ही अलग है। राइट, तो कौन बड़ा कौन छोटा कैसे बताएंगे, ये संभव नहीं है। राइट, फिर देख लीजिए, जीरो है ना, जीरो डिवाइडेड बाय 1, ये रेशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं है, जो कि डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। राइट, चलिए कोई दिक्कत, तो जीरो को रेशनल नंबर कहेंगे। एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, चाहे ये सारे के सारे क्या होंगे, कोई दिक्कत। बिकॉज वी कैन राइट, क्योंकि हम वन को एक डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। वन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, तो कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर के बट टाइम वन लिख सकते हैं, होल नंबर के बट टाइम वन, इंटीजर के बट टाइम वन लिख सकते, उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा कर दिए तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, रेशनल के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी वो रेशनल नंबर हो जाएगा। राइट, बहुत आसान है, अरे इत्मीनान से देखिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या देखने जा रहे हैं, देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। क्या होता है, रेशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कहता है एक ऐसा रेशनल नंबर है ना जिसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिक ना हो पी बाई क्यू के फॉर्म में। कहता है देखो, रेशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब अगर यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो वो एक जैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा। मतलब जैसे मान लीजिए हम 1/2 लिखे, क्या लिखे, या 2/4 लिखे, क्या लिखे, या 4/8 लिखे, ठीक है, या 3/6 लिखे, या मान लो कितना 8/16 लिखे, 5/10 कुछ भी लिख दिए। राइट, ये सारे नंबर इक्विवेलेंट है, सारे नंबर क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, ध्यान से देखिए, मैंने कहा 2 1 जा 2 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 8 1 जा 8 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा। राइट, तो कहने का मतलब सारे नंबर 1/2 के फॉर्म में है, तो सब तो बराबर है, तो इनका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अगर नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन है ना, अगर ये 1 है तो ये फिक्स्ड है 1/2, तो यही फिक्स है कि वो 4/8 भी है, यही फिक्स है कि वो 8/16 भी है, यही फिक्स है कि ये 8/10। राइट, एक ही है, ठीक, सबका अलग अलग कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सब 1/2 है। तो देखो ये सब एक ही जैसा है काटने पर, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर अलग अलग होगा। सॉरी गलती हम बोल दिए, ठीक ना, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग हो सकता है। राइट, कहता है डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, सॉरी ये गलत, ये 1/2 है, ठीक है ना, तो 2/4 अलग हो सकता है रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ये कितना है, 2 है, कितना है, ये ओरिजिन है, ये 2 है ना, और दो को कितना पार्ट में बांटना है, 4 पार्ट में, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट कितना हो गया 1/4, दूसरा पार्ट 2/, तीसरा पार्ट 3/, चौथा पार्ट 4/, ऐसा हो गया क्या, गड़बड़ हो गया ये। गड़बड़ हो गया ना, नहीं गड़बड़ हो गया, क्या करना है, 2/4 करना है ना, तो हम लिख दिए 2 लिख दिए, क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, और 2 को कितना पार्ट में बदलना था, हाँ 4 पार्ट में, तो यही 2/4 हो गया।
2/4 होगा, नहीं 1/4 कितना, 1/4, तो ये कितना होगा, ये 2/4 हो जाएगा। क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, सही तो है। मान लीजिए कि आपके पास ये है क्या, ये 0 है और ये कितना है 2, कितना है, और इसमें कितना पार्ट में बांटना है, 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट कितना होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट हो गया है ना। तो 4 पार्ट होने के लिए इसको 2 लाना है, कितना लाना है, तो ये कितना पार्ट होगा, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, है ये 2 पार्ट है ना, तो अगर ये 1/4 है तो ये कितना होगा, नहीं 1/4, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, क्या ब्रेन में क्लिक नहीं कर रहा, 2/4 कैसे रिप्रेजेंट होगा बोलो, अगर ये मान लो कि 4 हुआ तो एक ऐसा नंबर यहाँ चाहिए ना जिस 2 ला दे, है क्या ला दे, तो ये कितना होना चाहिए, अगर मान लो कि ये 4 पार्ट, चौथा पार्ट है 2/4 का, तो 4 से 4 कटेगा तो ना 2/4 होगा, तो ये क्या होगा, तीसरा पार्ट होगा 2/4 का, ये दूसरा पार्ट होगा 2/4 का, ये पहला पार्ट होगा 2/4, तो यही 2/4 हो जाएगा, राइट, तब ना कट गया होगा, बोलिए, तो पहला ही पार्ट 2/4 हो जाएगा इसका, है ना, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट है ये 2/4, सेकेंड पार्ट है 2/4 का, ये थर्ड पार्ट है तो ये फोर्थ पार्ट होगा, तो ना 4 कट के 2 होगा, समझ में आया है। तो करने का मतलब देखो सबका यूनिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब नहीं, क्या कहते हैं, डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन, डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, एक यूनिक फिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन सबको जब काटेंगे तो इक्वल हो जाएगा, काटेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। इतना जान लीजिए, ये सारा नंबर है ना, उसको काटेंगे तो एक ही फॉर्म में आ जाएगा, राइट, 1/2, 3/6 होगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, हाँ सही तो है, देखो वहाँ पर रिप्रेजेंट करके भी दिखाया है ना, ये 2/4 है ना, सही है, राइट, समझ में आया, दिखाया है 2/4 को। चलो अब देखिए, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, अब दो रेशनल नंबर है, राइट, दो रेशनल नंबर है, इसको हम शॉर्ट्स में भी कवर किए, है ना, हाउ टू फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, है ना, शॉर्ट्स में कवर हम किए हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, राइट, देखिए कहता है कि वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स है और ये वाई, ये भी वन है, ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में दो रेशनल नंबर है, राइट, तो कहता है इसके बीच में वन रेशनल नंबर चाहिए हमको, एक चाहिए, क्या चाहिए, एक रेशनल नंबर चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं करना है, ध्यान से इसलिए एक चीज याद रखिएगा, जो एक्स होता है वो हमेशा वाई से छोटा होना पड़ेगा, यानी ये जो नंबर है इधर पार्ट जो नंबर रहेगा इससे ये छोटा रहेगा, तभी ऐसा होगा। तो क्या करेंगे, एक्स और वाई के बीच में अगर आपको एक रेशनल नंबर चाहिए जो एक्स से बड़ा हो और वाई से, आप कुछ नहीं कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई और डिवाइड कर दीजिए 2 से, यही आंसर हो जाए। एग्जाम्पल, आपके पास 1 है, आपके पास 2 है, क्या ये दोनों रेशनल नंबर है, यस, एक से बड़ा और 2 से, आप 1 + 2/2 कर दीजिए, यानी आंसर आ गया 3/2, 3/2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, 1 और 2 के बीच में, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आया। अब आगे कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ध्यान से देखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर देखिए, पर ये क्या लिखा है, ए रेशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एक रेशनल नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे, कब कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इफ पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, कोई दिक्कत, चल फिर कहता है अदर देन वन, वन के अलावा, अदर देन वन, पी और क्यू वन नहीं होना चाहिए, यानी पी और क्यू इंटीजर तो होगा लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू वन, एक नहीं होगा, ठीक है,
दैट इज पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, यानी पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम्स होना चाहिए, को प्राइम्स होना चाहिए, है ना। अच्छा, को प्राइम क्या होता है, जिसका एक के अलावा कोई फैक्टर ना हो, दो ऐसा नंबर जिसका को प्राइम ऐसा नंबर होता है जिसका एक के अलावा कोई फैक्टर ना हो, ठीक है। और क्यू क्या है, क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल देखिए, कहता है 2/4 क्या, 3/6, 4/8, 5/10, उसको 8 कीजिए, ठीक है। देखो, अब देखो 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1 बाई, देखो ध्यान से, पी और क्यू, देखो ये पी था ना, ये क्यू था ना, 1 के अलावा है ना, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, 4 है, 8 है, 5 है, 10, 1 के अलावा है, और सबको काटे थे कितना आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 आ गया, राइट। अच्छा तुम एक चीज देखो, ये 2 और 4 था ना, 2 और 4 था, उसके बाद कितना आया, 1 और 2 आया, है ना। तो 1/2 होगा, ये को प्राइम है, कैसे, 1 का फैक्टर क्या होता है 1, और 2 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 1, इसमें कॉमन क्या हो गया 1, तो को प्राइम है, एक क्या लिखता है कि डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो ये दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, कोई भी नंबर है 10/20 है ना, कि इसका भी 1/2 हो गया, या छोड़ो, देखो मान लो कि हम 15/20 कर दिए, राइट, 5 3 जा 5 4 जा, 3 और 4 का फैक्टर करो, 3 का फैक्टर 1 और 3 4 का फैक्टर 1 2 4, इसके लिए देखो को प्राइम है, एक के अलावा कोई फैक्टर इसका है, समझ रहे हो ना, एक के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं, ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या है, जैसे बहुत सारा नंबर है, देखो को प्राइम है 2 3 है, ये को प्राइम नंबर है, 3 4 है, ये को प्राइम नंबर है, ये 5 और 6, इस सब का फैक्टर एक ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा पेयर्स होगा को प्राइम का, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे देखिए, समझ में आया, पढ़िए क्या लिखा है आगे, देखो 4 देख रहे हो ना, 4 और 5 भी को प्राइम है, कैसे, 4 और 5 का इस फैक्टर सिर्फ क्या है 1, देखिए मतलब ये भी कह सकते हैं कि को प्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर का एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो वो को प्राइम्स होगा, और को प्राइम होगा तो वो समझ लीजिए कि क्या होगा, उससे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अब हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय एम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसी नंबर का इक्विवेलेंट करना है, इक्विवेलेंट कन्वर्जन मतलब बदलेंगे इक्वल कर देंगे, है ना, कैसे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे एम से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट, देखिए कैसे, और ये एम होगा क्या, नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, कहाँ से शुरू होता है, चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास 2/4 है ना, ऐसा नंबर निकालते जाना है इक्विवेलेंट जो इसके बराबर हो, तो हम बोलेंगे ना, एक एम नंबर ले लेते हैं, एम बराबर ले लेते हैं 2, क्या लेते हैं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से ऊपर कर दिए, 2 से नीचे कर दिए, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 4/8, क्या 4/8 2/4 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आ गया ना, यानी 2 से जो मल्टीप्लाई को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो पहला इक्विवेलेंट नंबर आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हम एम बराबर 3 ले लिए, राइट, इसी नंबर में मल्टीप्लाई की 2 3 जा 6, 4 3 जा, ठीक है ना। अब देखो 3 2 जा 6 और 3 4 जा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, उसी 3 से फिर डिवाइड करेंगे ऊपर में, तो आप पता चल जाएगी हम सही किए हैं कि नहीं, समझ में आया। देखो क्या लिखा है, इसका मतलब है कोई ए बाई बी आपके पास नंबर है ना, आप एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, और एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस ए बाई बी के इक्विवेलेंट यानी बराबर नंबर मिलते चला जाएगा। अच्छा नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इन्फिनिटी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा, राइट। चलिए देखिए, किसी भी रेशनल नंबर के आगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना हो तो हम किसी भी नेचुरल नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना निकालना है आप उसको, कोई भी सिंगल नेचुरल नंबर लीजिए तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, आंसर आते चला जाए। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 5/7 है, राइट, इक्विवेलेंट निकालना है, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 50/70 हो गया इक्विवेलेंट, 5/7 की इक्विवेलेंट है, मतलब कैसे इक्विवेलेंट है, 10 5 या 50, 10 7 70 आ गया ना,
बोलिए। अब फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, दो गिवन रेशनल नंबर है उसके बीच में वो क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, राइट। देखिए ये तो पहले भी देख चुके हैं हम, ठीक है ना। एक रेशनल नंबर निकालना है, कितना निकालना है, एक, एक्स और वाई के बीच में, तभी देखे हैं तो एक्स प्लस वाई बाई कितना, तो यही होगा, सही है ना। जैसे मान ली 3 और 4 कितना है, इसके बीच में कौन होगा, देखो 3 से बड़ा और 4 से, तो 3 प्लस 7 बाई, सही है। हाउ टू फाइंड विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर, कैसे पता चलेगा, हाउ टू फाइंड, कैसे पता चलेगा कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है और स्मॉलर है। देखिए अगर आपके पास क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है, कहता है डिनोमिनेटर ज्यादा, अगर ये ज्यादा होगा तो ओवरऑल कम होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उसमें डिनोमिनेटर कम है तो ओवरऑल ज्यादा होगा, तो पता नहीं चल जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है, समझ में आ गया। अच्छा मेथड 2, अब देखो ये तो कब था, ये कब था, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादा। अब मेथड 2 में क्या कहता है, लाइक डिनोमिनेटर्स के लिए, जब डिनोमिनेटर सेम, जब डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम हो जाए, पढ़िए। सपोज वी हैव टू फाइंड एन रेशनल नंबर, हम लोग को क्या करना है, एन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, मतलब अब एक नहीं निकालना है, एक से ज्यादा निकालना है। क्या करेंगे, देखिए जब डिनोमिनेटर क्या हो, लाइक हो, यानी डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन रेशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन रेशनल नंबर है उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, n प्लस 1 से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई भी कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे n प्लस 1 से, तो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा ये n क्या है, वो बोल देगा कि 5 रेशनल नंबर निकालिए, 6 रेशनल नंबर निकालिए, 7 में से वही n हो गया, ठीक है। n बराबर जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए है वो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, दो रेशनल नंबर है 3/5 एंड 4/5, राइट। देखो डिनोमिनेटर लाइक है यानी सेम, सही है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि कितना निकालना है, 6 निकालना है, समझ में नहीं आ रहा आपको, तो बोलिए, अब वक्तव्य आवाज जो धीरे रहता है तो दिक्कत होने लगता है, समझ रहे बात। चलिए n बराबर कितना है, 6, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, n प्लस 1 से, n प्लस 1 से, 6 प्लस 1 यानी 7 से, n प्लस 1 से, n प्लस, तो समझ रहे बात को, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है बाबू, देखो ध्यान से, हमारे पास नंबर कितना है, 3/5, एक नंबर कितना है, सही है, बोलो, तो 7 से इसको भी और 7 से इसको भी, 7 से और इसको भी, अब क्या बन जाएगा, ये इक्विवेलेंट बन जाएगा, 7 3 जा 7 5 जा, ये 7 4 जा 7 5 जा, अच्छा देखो 21 के बाद क्या आता है, 22 बटा 35 23, उसके बाद ठीक है, क्या हमारे पास 6 रेशनल नंबर आ गया, इसके लिए कोई जादू टोना था, 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत, चल। हाँ ग्रेटर स्मॉलर रेशनल नंबर चेक कर लें, सपोज यदि बड़ा छोटा का दिक्कत हो तो आंसर गलत आ जाएगा, या देखिए ये 3/5, देखो ये चेक कर लेना कि 3/5 जो है वो 4/5 से छोटा है कि, डिनोमिनेटर सेम है ना, ऊपर छोटा अगर होगा तो डिवाइड होगा और छोटा होगा, ये बड़ा है तो डिवाइड में बड़ा होगा, तो ये
छोटा था, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक्स और वाई में यह छोटा होना चाहिए, ये तो उल्टा नंबर आंसर आ जाएगा। फिर चेक कर लेना पहले, ठीक है ना। अब देखिए मेथड 3 क्या है। अब अनलाइक डिनोमिनेटर होगा, पर ये क्या लिखा है कि फॉर अनलाइक डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर इस बार सेम नहीं होगा। तब रेशनल नंबर निकालना है, दो रेशनल नंबर के बीच में, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। इसमें भी याद रखिएगा एक्स हमेशा छोटा होगा वाई से, यानी फर्स्ट रेशनल नंबर सेकंड से छोटा होना चाहिए। इस केस में आपको डी फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? डी। और डी क्या होता है? y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन। n तो जानते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर, कितना निकालना है ना। y क्या होता है? सेकंड रेशनल नंबर जो बड़ा होगा, याद रखना। और x क्या होगा? छोटा रेशनल नंबर। तभी तो डिफरेंस दोनों का पॉजिटिव होगा, नहीं तो अगर छोटा में से बड़ा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी यही होता है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ये निकालना पड़ेगा। और फिर ये निकालने के बाद याद रखिए y, देखो लिखा है y ग्रेटर देन x तभी पॉजिटिव होगा, है ना। जब y बड़ा हो x से तभी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब ऐसा निकल जाएगा ना, तो पहले क्या था? x, बाद में क्या था? यही दो रेशनल नंबर था। तो अब जो आंसर निकलेगा रेशनल नंबर का, वो कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से। वो निकलेगा, आप x में क्या कीजिएगा, ये d जोड़ दीजिएगा एक बार, पहली बार में d जोड़िएगा। दूसरे नहीं, सॉरी, पहला तो x रहेगा, दूसरा नंबर जो होगा वो होगा x प्लस डी, तीसरा जो होगा x प्लस टू डी होगा, चौथा जो होगा x प्लस थ्री डी होगा। ऐसा बढ़ते चले जाएंगे, x प्लस एन डी होगा, है ना। ये आंसर हो गया, ठीक है। वो लास्ट नेशनल नंबर से पहले तक निकल जाए, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत। हाउ मेनी रेशनल नंबर इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली रेशनल, दो नंबर दे देगा x और y, तो उससे बचेगा इसके बीच में कितना रेशनल नंबर? इनफाइनाइट। अभी जस्ट बताए थे राइट, कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, सही है। तो कभी कभी आंसर मैच नहीं करेगा, आप कुछ निकालिएगा, हम कुछ निकालिए। जैसे मान लो 3 और 4 के बीच में तुम कहोगे हम एक रेशनल नंबर देंगे 3/2, हम बोलेंगे 3/4 कर देंगे, समझ, ये तो और छोटा हो जाएगा, है ना। ये तो इसी के बीच में नहीं ना होगा। पहला नंबर मान लो 3+4/2 दे दिए, है ना, यानी 7/2 आ गया, तो 7/3 कर देंगे, है ना? कुछ भी लिख देंगे, कोई कुछ भी बोल सकता है, इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, कुछ भी आ सकता है। तो कभी कभी एग्जैक्ट नंबर मैच नहीं करता है, इससे डरने की जरूरत, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है ना। देखिएगा, मेथड 3 का एक एग्जाम्पल है, कहता है आपके पास एक रेशनल नंबर है -2/3 और एक नंबर है कितना 3/4, है ना। इसके बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है? 6। कितना निकालना है? 6 निकालते हैं, देखिए ध्यान से। 6 निकालने के लिए क्या करेंगे? डी निकालेंगे पहले, और डी क्या होता है? y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। यहाँ एन कितना है? 6, हो जाएगा 3/4, है ना। 3/4 माइनस -2/3, याद रखिए माइनस ये पहले से है और ये इसका माइनस, ये रहेगा भाई, ठीक है ना। माइनस गायब मत कर देना, ब्रैकेट का भरपूर इस्तेमाल करो। 6+1, डी निकालो 3 प्लस का, ये प्लस क्यों हुआ समझ में आया? 7, राइट। ये कितना हो गया? एलसीएम लो 12, कितना होगा? 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ये 7 रहेगा, 9 8 17, 17/84, राइट। यही तो डी आया, राइट। अब ये -2/3 है ना, ये रहेगा। दूसरा नंबर जो होगा -2/3 में यही डी को जोड़ देंगे और डी है 17/84, राइट। फिर अगला नंबर जो होगा -2/3 में 2 टाइम्स ये डी का जोड़ देंगे, राइट। फिर अगला जो नंबर होगा -2/3 में 3 टाइम्स इस डी का जोड़ देंगे, राइट। ऐसा करते 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 लास्ट नंबर तो ये 3/4 है। ऐसा करते जाएंगे, जितना नंबर उतना निकालते जाएंगे, ठीक है ना। 6 चाहिए तो 6 तक कर दीजिए, समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो वहाँ लिखा भी है ना। अब हम देखने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए, हम लोग करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये जो करने जा रहे हैं यही बाबू टॉपिक जान है रेशनल नंबर का, इसको इत्मीनान से और ध्यान से देखिएगा।
बहुत वीवीआई टॉपिक है ये, ध्यान से देखिए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेसिमल। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। ए रेशनल नंबर, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर क्या है, मान लीजिए सर पी बाई क्यू नहीं एम बट्टा एन के फॉर्मेट में है, बात बराबर है, राइट। इज सेड टू बी लोएस्ट टर्म, इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में कहते हैं, लोएस्ट टर्म में कहते हैं। इफ, अगर ये जो स्मॉल एन है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, राइट, एंड एम और एन जो है, एम एंड एन हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, है ना, एक के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा 2/3, क्या करेंगे, ठीक है, 2/3 है, कोई 2/3 है, आप देख सकते हैं 2 और 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 और ये 1 × 3, इसका एचसीएफ कितना है, सिर्फ 1। तो ये जो नंबर है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे, कोई दिक्कत, ये 12 है ना, लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, ये लोएस्ट टर्म में होगा, 12/5 है, इसका भी एचसीएफ कितना होगा, 1, यानी ये भी लोएस्ट टर्म में है, क्या है, ये भी लोएस्ट टर्म में है, कोई दिक्कत। अच्छा, m/n है ना, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब m और n दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, या m और n दोनों के दोनों कैसे, देखिए ये -2/3, -2 और -3 रहेगा, कट के पॉजिटिव हो जाएगा, या सीधे 2/3 रहे, तो m और n पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव होगा, और m और n दोनों निगेटिव है तब भी। अच्छा, m/n निगेटिव तब होगा जब या तो m निगेटिव हो जाए या n निगेटिव हो जाए, कोई एक निगेटिव रहेगा तभी निगेटिव होगा। क्यों, मान लीजिए -2/3, तो ये तो निगेटिव नंबर है, अच्छा 2/-3 ये भी निगेटिव है, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव हो निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान से रखिए, ठीक है। अब कहता है, मान लीजिए कि एक रेशनल नंबर है, क्या है, ये समझ में आया, लोएस्ट टर्म में समझ में आया, यानी जब काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, अब कटेगा नहीं, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, तो इस रेशनल नंबर को लोएस्ट टर्म में कहें, कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा ऑन डिवाइडिंग, अब देखो मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है, लेट ए रेशनल नंबर, लेट ए रेशनल नंबर, अच्छा रेशनल नंबर है तो कहता है p/q के फॉर्म में, p/, तो याद रखिए q कभी भी 0 के बराबर, सही है। तो कहते हैं ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग p, है ना, एंड q, p और q क्या किए, डिवाइड किए, तो दो पॉसिबिलिटी अराइज करता है, टू पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज अराइजेस, दो पॉसिबिलिटी यहां से उत्पन्न होता है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 उसको कहते हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है, देखिए ध्यान से, कहता है अगर p और q को डिवाइड करेंगे, है ना, ऑन डिवाइडिंग p एंड q, ध्यान से देखिएगा, कहता है यानी p को q से डिवाइड करेंगे तो पहला है द रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड डिवीजन कंक्लूड्स, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि कोसेंट जो है क्या होता है, कोसेंट जो होता है, यानी डिवीजन जो होता है कंक्लूड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कुछ स्टेप पर जाकर डिवीजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सही है, समझ में आया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, यानी डिवीजन कुछ स्टेप तक जाके खत्म हो जाएगा तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा, बोलिए यस और नो, भाई डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ स्टेप तक जाके 0 हो जाएगा, इसका सॉरी 0 हो जाएगा, यानी कुछ स्टेप तक बढ़ा, रिमाइंडर 0 हुआ, तब जब डिवीजन कुछ दूर चला, चल के खत्म हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। चलिए, तो अब देखिए कहता है पहला, एक्सप्रेसिंग रेशनल नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, राइट, देखिए कैसे, इन द डेसिमल फॉर्म, किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, जब रिमाइंडर क्या हो जाए, देखिए ध्यान से,
35 है ना, 35 को 16 से डिवाइड कीजिए, यानी हमारे पास रेशनल नंबर कितना है 35/16। कोई दिक्कत? जब इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 16 टू जा कितना बच गया बताइए, बोलो भाई, इसको बोलने में भी दिक्कत है। 16 वन जा कितना होगा, बोलो भाई। यस, 16 एट जा फिर आएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया, खत्म। और डिवीजन कुछ स्टेप पर जाके खत्म, समझ में आया? देखो 1875 खत्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 है और डिवीजन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे जाके खत्म, समझ में आया? और इस यानी हम कह सकते हैं 13/16 को आप डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.1875। ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक, इस पॉइंट को हटाइए तो यही आएगा ना, समझ में आया? डिवाइड कीजिएगा तो समझ में आ रहा है? तो आप रेशनल नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्सप्रेस कर दिए, बोलिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग कल करते हैं, इसके आगे और भी पॉसिबिलिटीज है उसको देखेंगे। पेज नंबर 12 से कल हम लोग देखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखेंगे, है ना? तो अभी देखिए, अभी ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, डेसिमल में कुछ जगह टर्मिनेट हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो अब आगे इसका एक फॉर्म अराइज होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट? उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका ज्ञान मजबूत हो, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। पूरा कंसेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट शायद 38 पेज का है, तो 2-3 लेक्चर इसको कवर करेंगे, एक लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतने रहते हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।